सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे पहले मुंडक के पहले खंड का पाठ करेंगे। आप दोहराइए। पहले शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः।
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ब्रह्मादेवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह अथर्वणेयां प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वातां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्याम् स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम् शौनको ह वै महाशालः अङ्गिरसं विधिवत् उपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति तस्मै स होवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहास्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षाकल्पो व्याकरणम् निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति अथ परायया तदक्षरमधिगम्यते यत्तद् अदृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम् अवर्णम् अचक्षुः श्रोत्रम् तद् अपाणिपादम् नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम् तदव्ययं यद्भूतयोनिम् परिपश्यन्ति धीराः यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति
यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् लोकाः कर्मसु चामृतम् यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। मुंडक उपनिषद के अध्ययन के क्रम में हमने शांति मंत्र पर विचार किया और उपनिषद के प्रारंभ में जो एक संक्षिप्त भाष्य भगवान भाष्यकार ने लिखा उस पर भी थोड़ा विचार किया और वो कितना सुगठित भाष्य है जिसमें वेदांत का जो मूल सिद्धांत है और इस उपनिषद में उसको किस ढंग से मंत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है इसको बिल्कुल खोल करके स्पष्ट रूप से भगवान शंकराचार्य ने रखा। अब वहां पर जैसी चर्चा हुई थी उपनिषदों के मंत्रों के माध्यम से हम वही बात अब एक एक मंत्र का आधार लेकर के देखेंगे। जहां तक शांति मंत्र की बात थी उसमें एक बात ये बहुत उल्लेखनीय थी कि इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि शांति मंत्र बहुदेववाद का समर्थन कर रहा है। 4 देवताओं से कल्याण की कामना की गई। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर दधातु। इंद्रदेव से मांगा, गरुड़ देव से मांगा, पूषा अर्थात सूर्य देव से मांगा और बुद्धि और वाणी के देवता ज्ञान के देवता बृहस्पति से मांगा। और क्या मांगा कि हमारा कल्याण हो। और कल्याण क्या है? सबसे बड़ा बंगला बन जाए, बहुत सारा धन आ जाए, बहुत सारा पद मिल जाए, तो आध्यात्म की दृष्टि से ये काम चलाऊ चीजें हैं। कल्याण की बात क्या है कि उस सत्य को जो परम सत्य है, उस ज्ञान को जो परम ज्ञान है और उस आनंद को जो परम आनंद है, अगर हमने प्राप्त कर लिया तो यही हमारा कल्याण है। उस सत, उस चेतन, उस आनंद को अगर हमने पा लिया तब तो कल्याण है, नहीं तो बाकी तो कल्याण के पड़ाव हैं। गुरु जी कहते हैं साउथ में जो विवाह मंडप होता है उसको कल्याण मंडपम कहते हैं। तो वो कहते हैं कि वो वाला कल्याण नहीं, यहाँ जो है ये कल्याण जो है स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु, जो सर्वोच्च सत्य है, जो सर्वोच्च ज्ञान है, परम सत्य है और परम आनंद है, उसको पाए बिना तो कल्याण की बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए। और सब कल्याण के पड़ाव हो सकते हैं, मार्ग में विश्राम स्थल हो सकते हैं, लेकिन वो लक्ष्य, वो गंतव्य नहीं है। गंतव्य तो हमारा अपना स्वरूप ही है, सच्चिदानंद स्वरूप है और जो ब्रह्म है। इसके पहले
किसी भी प्रकार से, चाहे नशा करके हो, चाहे नाच करके हो, चाहे बढ़िया म्यूजिक सुन के हो, और चाहे समाधि लगा के हो, अगर हमने केवल मन की शांति ही प्राप्त की तो अभी लक्ष्य अधूरा है। अभी हमको सर्वोच्च की प्राप्ति करनी है। अभी हमको यह जो दृष्टा आत्मा है, जो साक्षी आत्मा है, इसको ब्रह्म के रूप से जानना ही होगा। और यह ज्ञान बिना गुरुमुख से श्रवण किए होता नहीं है। इसीलिए कहा कि देखो, गीता जी कहती हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा। तुम अपने आप बैठ करके, न पढ़ के, न कुछ करके उस परम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। वो तो गुरु के अनुग्रह से ही मिलता है। और अगर जान लिया कि ऐसी कोई चीज है जो वास्तव में ही पानी है और पाने योग्य है, और बिना उसको पाए यह जीवन सफल होने वाला नहीं है, तो गीता जी ने कहा 4 अध्याय का अंत का के पहले का श्लोक होगा, कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया। एक्टिवली जाओ उसको जानने के लिए, उस सत्य को, उस तत्व को जानने के लिए गुरु के पास जाओ। और ये मत समझना कि जैसे यूनिवर्सिटी में गए और कहा कि भाई ये तो पढ़ाने आए हैं और इनको तो जो है फीस, अपना तनख्वाह मिल ही रही है, इनका काम है पढ़ाना, हम चाहे बगल वाले से बात करेंगे, पीछे से देखें, जो करें, ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। कहा इस तरह से अगर अहंकार के पूर्वक जो है ज्ञान लेने की कोशिश की, या सोचा कि हम फीस दे रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, ये तनख्वाह पा रहे हैं, हम फीस दे रहे हैं, इसमें एहसान की कौन सी बात है। तो कहा देखो, ये ज्ञान फीस दे करके नहीं मिलता है, प्रणिपात करके मिलता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन, जब तक शरणागत भाव नहीं होगा, जब तक विद्या के प्रति आदर भाव नहीं होगा, जिससे विद्या प्राप्त कर रहे हैं उसके प्रति आदर भाव नहीं होगा, तब तक ये ज्ञान न ग्रहण होगा और न धारण होगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन। और यही नहीं कि चुपचाप बैठ गए, उन्होंने कहा कि अगर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, वास्तव में ही टेस्ट लेने के लिए नहीं गुरु का, बल्कि अंदर कोई संशय है सत्य के बारे में, तो आपको एक्टिवली प्रश्न करना चाहिए, अपने संशय को खोल करके रखना चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा भाव भी हो, श्रद्धा हो, और प्रश्न भी करें कि जो चीज नहीं जानते हैं उसको पूछें। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः, तब वो उपदेश करेंगे जो तत्वदर्शी जानते होंगे। अभी एक संत कोई बोल रहे थे, उनसे एक प्रश्न किया किसी ने कि हमारे एक गुरु हमारे हैं जिनसे हमने मंत्र दीक्षा ली, लेकिन बाद में वो गुरु जो है अपराधी निकल गए, तो क्या हम अपने गुरु को परिवर्तित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अच्छे संत हैं। उन्होंने कहा भाई देखो, एक तो तुम अगर ये सोचते हो कि जो गुरु तुमने चुने, अगर वो अपराधी निकले, इसका मतलब कि तुमने बिना टेस्ट किए ही उनको जो है, क्योंकि अगर वो वास्तव में ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होते तो फिर अपराधी होने की तो कोई पता नहीं, उनकी गलती है कि तुम्हारी गलती है कि तुमने ऐसे व्यक्ति को गुरु चुना। अच्छा, अगर तुमने मंत्र ले भी लिया तो मंत्र तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। तुम श्रद्धापूर्वक अगर मंत्र जप करते रहोगे तो मंत्र भी है, देवता भी है, उसका ऋषि भी है, उसका सब है, तो कोई ऐसी बात तो है नहीं। अब वो किन कंडीशन में हुआ, वो अपराधी क्या हुआ, तो वो जो है वो एक अलग की बात है। एक तो आप उसको श्रद्धापूर्वक जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, उससे डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। और दूसरे उन्होंने कहा कि देखो, जब जो है इससे अंतःकरण की हमने कई बार चर्चा की, वेदांत कहता है देखो सत्कर्म भी बहुत आवश्यक है, उपासना भी बहुत आवश्यक है, लेकिन इसकी सीमा क्या है कि अंतःकरण को बिल्कुल शुद्ध कर देगा। दुराचरण अगर जीवन में है तो वो धर्माचरण से दूर हो जाता है। अगर मन में मलिनता है तो
वो दूर हो जाएगी। हमारे सत्कर्म जब हम करना शुरू करेंगे या निष्काम कर्मयोग करना शुरू करेंगे तो जितना मल है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, जब हम कर्मयोग करना शुरू कर तो मन में जो कीचड़ है, वासना रूपी कीचड़ है, आसक्ति रूपी कीचड़ है, मलिनता है, वो साफ होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे साफ होती है तो वैराग्य होना शुरू हो जाता है। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य से, अब भोगों से वैराग्य हो गया, भोगे हुए भी और सुने हुए भी। श्रोतव्य से तब तैयारी है कि अब गुरु चरणों में जाकर के श्रवण की योग्यता है। तो कहा देखो सब चीजें अच्छी हैं, धर्माचरण भी अच्छा है, निष्काम कर्मयोग भी अच्छा है, उपासना भी अच्छी है, लेकिन बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। देखो सत्य के बोध में तो प्रतिष्ठित होना ही पड़ेगा। अखंडानंद महाराज कहते थे बंदूक साफ कर लेने से लक्ष्य वेध नहीं हो जाता है। ये साधनाएं जो हैं बंदूक की नली साफ करने की तरीके से हैं। गोली चलानी पड़ेगी और लक्ष्य वेध करना पड़ेगा। और वो लक्ष्य वेध कराने की बात क्या है कि आपको इस आत्मा को ब्रह्म के रूप में जानना पड़ेगा, अद्वैत निष्ठा करनी पड़ेगी। जब तक त्रैत में आप हैं, एक हम हैं, एक भगवान है और एक संसार है। संसार से वैराग्य होना है और भगवान के चरणों में सिर झुकाना है। अगर इतनी ही बात है तो अभी थोड़ा पहले की बात है। जो हम हैं, हमारा अधिष्ठान, वही संसार का अधिष्ठान, वही भगवान का अधिष्ठान। वास्तव में अधिष्ठान के रूप में तो एकत्व है और वो सच्चिदानंद है। जब तक इस बोध में पहुंचे नहीं तब तक अभी यात्रा चल रही है। अभी पड़ाव को ही मंजिल समझ करके बैठने की बात नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने उस संक्षिप्त जो भाष्य लिखा उसमें यही बात कही कि देखो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। फिर मोह को प्राप्त नहीं होगे तुम अर्जुन, येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि, क्योंकि तुम अपने आत्मा में ही इस पूरी सृष्टि को देखोगे। ये जो सच्चिदानंद तुम्हारा स्वरूप है असल में यही ब्रह्म है, इसके बाहर कुछ भी नहीं। जैसे स्वप्न का जगत स्वप्न दृष्टा के बाहर कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही ये जागृत की भी पूरी सृष्टि तुम्हारे इस सच्चिदानंद आत्मा के बाहर जो ब्रह्म स्वरूप है वास्तव में कुछ भी नहीं है। उसमें ये जैसे स्वप्न की सारी सृष्टि स्वप्न दृष्टा की दृष्टि में ही थी और उसके अलावा कुछ नहीं थी। स्वप्न सत्य नहीं था, सत्य तो स्वप्न दृष्टा था। ऐसे ही ये जो आत्म तत्व है जिसका वास्तविक जो प्रकृति है वो तो ब्रह्म है, उसमें ये जगत वैसे ही स्वप्नवत है, फुरफुरा रहा है, बुलबुले की तरीके से पानी के है, लहर की तरीके से है। सत्य तो जल है, लहर सत्य नहीं है। इस संसार का सत्य, संसार की अनेक लहरों का सत्य भी वही सच्चिदानंद है और हमारे मानसिक लहरों का भी सत्य वही सच्चिदानंद है। सारी वासनाओं का सत्य है, इस शरीर का सत्य है, सारे जगत का। यही एक बोध देने के लिए उपनिषद का पूरा प्रयास है और इसी विद्या को कहते हैं ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या यानी जिसके बाहर कुछ है ही नहीं। अब इसमें बड़े अच्छे ढंग से अभी उपनिषद में बताने वाले हैं कि लौकिक विद्याओं का और ब्रह्म विद्या का अंतर क्या होता है, क्यों ब्रह्म विद्या प्राप्त करना बहुत आवश्यक है और केवल लौकिक विद्याओं को ही अगर प्राप्त करके हमने सोचा कि हमने बहुत कुछ पा लिया है, तो कहा कि देखो वो सब अविद्या के अंतर्गत ही हैं। अर्थात स्वरूप का अज्ञान ही तो अज्ञान है। बाकी जितनी भी फैकल्टीज है, गुरु जी कहते थे ऑल द फैकल्टीज ऑफ यूनिवर्सिटी, वो ब्रह्म विद्या की दृष्टि से अविद्या के अंतर्गत आती हैं। वो सब अविद्या के अंतर्गत आती हैं और इसीलिए श्रुति डांट लगाती है कि देखो तुम
अपने को बहुत बड़ा मत समझ लेना। छोटी बात को पा करके भी अपने को अगर बहुत बड़ा समझ लिया तुमने, तो तुम बहुत बड़ी बात को पाने से वंचित रह जाओगे। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। अभी मुंडक उपनिषद में आगे आएगा, कठोपनिषद में आ चुका है, दोनों उपनिषदों में आया, केवल एक शब्द का अंतर। यहां कहा जंघन्यमाना, वहां कहा था दंद्रम्यमाना। कहा कि देखो ये सब अविद्या के अंतर्गत जो खेल चल रहा है, उस खेल को ही बहुत बड़ा समझते हुए अगर उसकी उपलब्धियों को ही सबसे बड़ी उपलब्धि मान लिया, तो कहते देखो अभी तुम जो है अभी जिज्ञासु, सत्य के जिज्ञासु तो तुम बने नहीं। अब ये विद्या बताना चाहते हैं कि देखो ये गुरु से शिष्य की तरफ ही बहती है। इस विद्या को पाने का, किसी भी विद्या को ऐसे देखें तो पाने का और कोई रास्ता नहीं है। लौकिक विद्याओं में भी गुरु के बिना कहाँ ज्ञान होता है। लाइब्रेरी जा करके कोई पीएचडी थोड़ा कर सकता है, न लाइब्रेरी जा करके ककारा सीखना मुश्किल, कोई गुरु ही सिखाता है कि ऐसे जो है काखा गागा लिखो, ऐसे पहाड़ा और ऐसे। तो बिना गुरु के तो ज्ञान होता नहीं है। और यहाँ तो गुरु की अत्यंत आवश्यकता है, जो शास्त्र के गूढ़ वचनों को खोल करके हृदयंगम करा सके। अभी बहुत मजेदार इसमें डिस्क्रिप्शन आने वाला है। आगे कहने वाले हैं कि देखो ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, ये सब अविद्या के अंतर्गत है। और फिर उसमें शंका होगी कि भाई ये कैसे, अगर यही अविद्या के अंतर्गत है तो विज्ञान आएगा कहां से, उसका बताएंगे उसमें। तो यहां पहला मंत्र क्या कहता है, ये कहता है ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता सब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। यहां पर कहा कि देखो ब्रह्मा जी हैं, और वो कौन है, देवताओं में प्रथम है। प्रथम का मतलब पहले तो वो उत्पन्न ही हुए, सबसे पहले तो नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। लेकिन यहां प्रथमा का मतलब क्या है कि सबसे श्रेष्ठ भी हैं, ऐसा नहीं है। जब भी देवताओं पर कोई विपत्ति आती है तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी उनको उपाय बताते हैं, या नहीं बताते हैं तो फिर लेकर के नारायण भगवान के पास जाते हैं। अर्थात देवताओं को भी नारायण से मिलाने वाले ब्रह्मा जी ही हैं। यानी ये जो ज्ञान की परंपरा प्रारंभ हुई, वैसे तो नारायण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया है, और ब्रह्मा से वो ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से चलते चलते हमारे तक आ गया। हम अपने यहां भी यही मानते हैं, सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमाम। अब सबका तो नाम लिया नहीं जा सकता है। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु। तो हम गुरु परंपरा की वंदना करके तब इस विद्या से लाभान्वित होकर के उसको धारण करने का प्रयास करते हैं। यहां कहा ब्रह्मा देवानाम प्रथमः संबभूव। बहुत सी गुरु परंपराएं बताई गई, जैसे गीता जी में एक राजर्षियों की परंपरा बताई, चौथे अध्याय के पहले दूसरे तीसरे श्लोक में क्या कहा, इमं विवस्यते योगम प्रोक्तवान आमव्य। कहा ये अर्जुन, यह जो योग है, यह योग मैंने विवस्वान अर्थात सूर्य को दिया। सबसे पहले ये मैंने सूर्य को दिया, और फिर उन्होंने मनु को दिया। विवस्वान मनवे प्राह, और मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। मनु ने इच्छा, तो वो राजर्षियों की परंपरा है।
देखिए, एक ध्यान देने की बात है कि हम कई बार सोचते हैं कि जो विरक्त होगा, सन्यासी होगा, ब्राह्मण होगा, ये वही ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। उपनिषद किधर इशारा करते हैं, गीता जी किधर इशारा करती हैं कि देखो, राजर्षियों में भी ज्ञान की परंपरा चल सकती है। इसके लिए किसी आश्रम विशेष और वर्ण विशेष की बाध्यता नहीं है। कोई भी 9वें अध्याय के अंत में तो कहा, स्त्रियो वैश्या शूद्रा चांडाल योनियां कह दिया कि कोई भी इसको पा सकता है। जिज्ञासा होनी चाहिए, थोड़ा साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। गुरु जी कहते हैं देखो, ये सब बुद्धि का मामला है यहाँ। तो ये तो तय है कि बुद्धि ब्राह्मणी होनी चाहिए। ब्राह्मणी का मतलब कोई वर्ण से ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण से मतलब निर्मल, पवित्र, शुद्ध, ईश्वर परायण, श्रद्धा वाली, थोड़ा इंद्रिय संयम हो, थोड़ा मन संयम हो, ऐसा सब होगा तो वो बिल्कुल सक्षम है इस ज्ञान को प्राप्त करने में। कहा ब्रह्मा देवानाम प्रथमा संबभूव। ये जो ब्रह्मा जी हैं, ये सबसे पहले देवताओं में पैदा हुए और ये सबसे श्रेष्ठ भी हैं। संबभूव मतलब ये अपने आप पैदा हो गए, इनके कोई माता पिता नहीं थे। ये जैसे हम लोग पैदा होते हैं माता पिता से गर्भवास करके, ऐसे ये गर्भवास करके नहीं पैदा हुए। और गर्भवास करके ही नहीं पैदा हुए, हम लोग गर्भवास करके पैदा क्यों होते हैं? तो शास्त्र ने बताया कि देखो, तुम पिछले जन्मों में कुछ पुण्य कर्म करके आए, कुछ पाप कर्म करके आए, और जैसे कर्म करके आए उससे जैसा प्रारब्ध परिपाक हुआ, उस प्रकार की योनि में और उस प्रकार के घर में, उस प्रकार की परिस्थिति में और उस प्रकार की माता के गर्भ में ये तुम्हारा जीव चला गया, जिससे कि वहां जब हो तुम पैदा हो तो उन कर्मों का भोग कर सको। लेकिन ब्रह्मा जी गर्भवास से नहीं पैदा हुए। इसका अर्थ क्या है? भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा न तथा यथा धर्माधर्म वशात संसारिणः अन्ये जायन्ते। धर्म अधर्म वशात संसारिणः अन्य संसारी लोग जो होते हैं वो धर्म और अधर्म के वश में होकर के उत्पन्न होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ऐसे नहीं उत्पन्न हुए। वो बहुत श्रेष्ठ जीव थे, इसलिए वो बिना गर्भवास के प्रथम जीव के रूप में भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हो गए। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, पहली पंक्ति में लिखा कि ब्रह्मा का अर्थ क्या है। लिखा परिव्रड। परिव्रड ब्रह्मा जी जो हैं वो महान धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य सर्वान अन्यान अतिशेते। कहा और सारे देवताओं से भी बढ़े चढ़े हैं। किन बातों में बढ़े चढ़े हैं? कहा 4 बातें बताई, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। इन 4 बातों में ब्रह्मा जी और सब देवताओं से बढ़े चढ़े, ज्यादा दृढ़ता से इनके अंदर है। आपको याद होगा कि भगवान में क्या होते हैं? षडैश्वर्य। षडैश्वर्य होते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशसः श्रियः, ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इतीर्णाम। ऐसे विष्णु पुराण में श्लोक आता है। भगवान के लिए कहा कि भगवान क्यों कहा? भग का मतलब होता है ऐश्वर्य। तो ये 6 ऐश्वर्य अपनी समग्रता से भगवान में ही होते हैं। 6 षडैश्वर्य संपन्न, 6 भग ऐश्वर्य उनके अंदर हैं, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। और ये समग्रता से होते हैं भगवान में। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशसः श्रियः। धर्म है, यश है, लक्ष्मी है, ज्ञान है, वैराग्य है, ये समग्रता से।
अब यहां ब्रह्मा जी के लिए 6 नहीं बताया, ब्रह्मा जी में 4 बताया भगवान भाष्यकार ने। कहा धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये 4 तो हैं, समग्र रूप से ये 4 हैं। और 2 जो भगवान में विष्णु पुराण में बताए गए, यश और लक्ष्मी, यशसः श्रियः जो बताया गया था वो नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि लक्ष्मी तो भगवान के पास है, ब्रह्मा जी के पास थोड़े। तो लक्ष्मी जो है भगवान के पास, लक्ष्मी और यश, यश जितना भगवान का है, राम जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, शिव जी, भगवान के जितने भी रूप हैं उनका जरा यश देखिए। और ब्रह्मा जी का मंदिर एक पुष्कर में है, जाओ दर्शन करिए आओ। तो ये जो 2 चीज। और दूसरी तरफ गुरु जी कहते थे कि देखो हनुमान जी, उनको तो देखा जाए तो कोई ऐसी श्रेणी में भी नहीं रखा जाता है, हम लोग शंकरावतार कहते हैं, नहीं तो मारुति नंदन, अंजनी पुत्र ऐसे कहते हैं, और उनके गली गली में मंदिर हैं, जहाँ देखो हनुमान जी। तो ये है दासानुदास, हनुमान जी के मंदिर तो गली गली में है और ब्रह्मा जी का मंदिर एक है। तो इससे कहीं कुछ लगता है। देखिए संतों की वाणी है, भाष्यकार तो बहुत गहरी दृष्टि से लिखते हैं। 2 चीजें उन्होंने नहीं लिखी, जो षडैश्वर्य संपन्न भगवान में जो 2 ऐश्वर्य बताए विष्णु पुराण में, कि यश और श्री, लक्ष्मी और यश, वो दोनों ब्रह्मा जी के लिए विशेषण उन्होंने छोड़ दिए और केवल 4 लिखे जो वहां भी हैं भगवान में, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। धर्म, ज्ञान, ये यश और श्री छोड़ दिया। कहा कि देखो ऐसे ये जो ब्रह्मा जी हैं ये अन्य सारे देवताओं से बढ़ करके हैं। मंत्र की पहली लाइन में ब्रह्मा जी के क्या क्या विशेषण दिए? कहा एक तो सबसे बढ़ चढ़ करके हैं, प्रथमा है, श्रेष्ठ है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य में सबसे बढ़ चढ़ करके हैं। और संभवु, स्वयं उत्पन्न हुए हैं, अज हैं। तुलसी बाबा ने अंतःकरण चतुष्टय के जब देवता का वर्णन किया, वो हमारे यहाँ वेदांत में भी है, वहीं से तुलसी बाबा ने भी किया। तो कहा अहंकार, अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं, 4 फंक्शंस ऑफ सटल बॉडी हैं। और वो 4 क्या हैं? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। और हम जैसे जानते हैं कि सारी इंद्रियों के एक एक देवता हैं। आप जानते हैं आँख का देवता सूर्य है, कान का दिग् देवता है, ऐसे। तो इसी तरह अंतःकरण चतुष्टय का भी एक एक देवता है। वो कौन है? तो कहा अहंकार शिव, अहंकार के देवता रुद्र हैं। बहुत ज्यादा अहंकार तो प्रलय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अहंकार शिव, बुद्धि अज, बुद्धि का देवता ब्रह्मा है, अज। अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि, चित्त महान। कहा अहंकार का देवता रुद्र है, अहंकार शिव, और बुद्धि अज, बुद्धि का देवता ब्रह्मा। देखिए सब चीज ब्रह्मा से ही पैदा, बुद्धि जो है वहीं से सब बात निकलती है, अच्छी बात हो चाहे खराब बात हो, ब्रह्मा ही तो सब कुछ। यहां अभी कहेंगे विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, विश्व का निर्माण करने वाला भी ब्रह्मा है और इस विश्व का पालन करने वाला, गोप्ता, पालन करने वाला, पोषण देने वाला भी ब्रह्मा है। तो ये बुद्धि का देवता क्या कहा गया? बुद्धि का देवता ब्रह्मा है, अज है। और इसलिए कि बुद्धि तो नियामक है। हमने कठोपनिषद में बुद्धि की कितनी तारीफें करी श्रुति ने। कहा मनः प्रग्रहवान, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहवान नर। ये मन जो है वो तो मानो लगाम है, और इंद्रियाणि हयान, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी है। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। अब सारथी जो है तगड़ा हो, यानी बुद्धि शुद्ध हो, निर्मल हो। कहा देखो यहां पर जो है अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि। मन का देवता चंद्रमा है। क्यों मन का देवता चंद्रमा है? ये एक जैसा रहता ही नहीं है, कभी ऐसा सिकुड़ेगा कि लगेगा कि एकदम मलिन होके बैठ गया मन, भाई आज कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। और कभी ऐसा फिरत क्यों फूले फूले फूले,
ऐसा जो है फूल जाएगा कि ऐसा हमारे सामने कौन है। तो कहा ये जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, ऐसे ही ये मन, और देखिए सारे सुख का भोग भी यही करता है, अमृत चूता है जैसे चंद्रमा से, ऐसे ही मन न हो तो फिर भोग कौन करेगा। अमृत की तरह पान करता है, सिकुड़ता भी है, फैलता भी है, कभी बहुत खुश होता है, कभी बहुत दुखी हो जाता है, ये सुख दुख देने वाला। कहा तो इसका देवता चंद्रमा कहा गया, बड़ा रिलेवेंट है, और हो सकता है कहीं संबंध भी हो, क्योंकि ये कहते हैं कि पागलपन पूर्णिमासी को बढ़ जाता है, पागलों का ज्वार भाटा बढ़ जाता है। हमारे यहाँ अंदर भी इतना % पानी है, हो सकता है उसका कोई प्रभाव होता। तो कहा अहंकार शिव, बुद्धियज, मन शशि, चित्त महान। और चित्त का देवता कौन है? वासुदेव। वासुदेव भगवान कृष्ण कह लें, वासुदेव कह लें, जो सब कुछ में व्याप्त है, वो चित्त है। क्योंकि चित्त में सब चीज रहती है, जन्म जन्मांतर के संस्कार वहां बैठे हुए हैं, वहीं से निकल के इच्छाएं आएंगी। तो कहा चित्त का देवता कौन है? मन शशि चित्त महान वासुदेवा। वासुदेव ही चित्त का देवता है। तो यहाँ बुद्धि का देवता ब्रह्मा का, और अज, ब्रह्मा अज है। क्या है? ब्रह्मा देवानाम प्रथमा संबभूव, वो सबसे पहले पैदा हुआ, स्वयं पैदा हुआ। विश्व से कर्ता, वो इस विश्व का निर्माण करने वाला है। और भुवनस्य गोप्ता, वो इस सृष्टि का केवल निर्माण करने वाला ही नहीं है, श्रुति माता कहती है पालन करने वाला भी है, गोप्ता भी है। और ये ब्रह्मा ने क्या किया? सबसे बढ़िया काम क्या किया कि सब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठान। इन्हीं ब्रह्मा जी ने, जो विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता हैं, जो प्रथमा संबभूव हैं, उन्होंने ही ब्रह्म विद्या को अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, अपने सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम अथर्वा है, उनको ये विद्या कह करके, श्रवण करा करके दे दी। इन्होंने प्रवचन किया और उन्होंने सुना, प्राह। और जो ज्येष्ठ पुत्र थे अथर्वा, उनको ये ब्रह्म विद्या दे दी। कहा ये ब्रह्म विद्या है कैसी? तो कहा सर्व विद्या प्रतिष्ठान। ये कोई छोटी मोटी विद्या नहीं है, ये ब्रह्म विद्या जो है सर्व विद्या प्रतिष्ठान है। अर्थात सारी विद्याओं का अधिष्ठान, आधार यही है। जैसे ब्रह्मा जी से सारे देवता निकले और सारी सृष्टि उन्होंने बना दी, उसका पालन कर रहे हैं, इसी तरीके से ये जो ब्रह्म विद्या है, ये जो है सारी विद्याओं का अधिष्ठान है, सारी विद्याओं का आधार है, सारी विद्याओं की प्रतिष्ठा है। कहा कि भाई ये कैसे है? सारी विद्याओं की प्रतिष्ठा कैसे है? क्या कोई ब्रह्मज्ञानी मिल जाएगा तो वो पता चला कि उसको वो पुल भी बना सकता है, वो रोग भी ठीक कर सकता है, और वो सारी विद्याएं थोड़ा उसको, तो जो है कहा कि देखो इसका भावार्थ लेना पड़ेगा। भावार्थ क्या लेना पड़ेगा कि देखो, ब्रह्म ज्ञानी को सर्व विशेषों का ज्ञान तो नहीं होता कि उससे कहीं का भी रास्ता पूछ लो, रेलवे का टाइम टेबल पूछ लो, फ्लाइट का जो है डिले है कि नहीं पूछ लो। तो उनका जो विशेष विशेष चीजें हैं उनका ज्ञान नहीं होता ब्रह्म ज्ञानी को। सर्व विद्याम प्रतिष्ठाम का मतलब क्या है कि देखो, विद्या का उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है। विद्या का उद्देश्य होता है ज्ञान। अगर केवल रट लिया और ज्ञान नहीं हुआ, तो वो ज्ञान अगर नहीं हुआ तो अभी विद्या आपने जानी ही नहीं। विद्या का उद्देश्य तो होता है ज्ञान। और ज्ञान का मतलब क्या होता है कि जिस चीज का अज्ञान था वो खत्म हो गया। जितना जितना व्यक्ति को ज्ञान होता है उतना उतना मानो अज्ञान का उसके जीवन से नाश हो जाता है। यानी नाश क्या हो जाता है, उतने उतने अज्ञान से वो मुक्त हो जाता है।
उतने उतने अज्ञान से वो मुक्त हो जाता है। लौकिक विद्याएं, अब एक डॉक्टर बन गया व्यक्ति, साधारण आदमी नहीं जान रहा है कि ये हो गया, हमें हो क्या गया, शरीर उसका है, वो नहीं जान रहा है, डॉक्टर के पास जाता है, वो बता देता है कि तुमको ये हुआ है और इसकी ये दवाई है। यानी वो चिकित्सा संबंधी जो अज्ञान था उससे वो मुक्त हो गया, उस सीमा तक जिस सीमा तक जानता है। इसी प्रकार से सारी है लौकिक विद्याएं, उस सीमा तक, उस विषय के अज्ञान से वो विद्या मुक्त कर देती है जिस विषय के संबंधित वो विद्या होती है। इसी को एक नटशेल में हमारे यहाँ तो ऋषि सूत्र रूप में एक बात को बता देते हैं। उन्होंने कहा विद्या का मतलब क्या है? उन्होंने कहा सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो मुक्त कर दे, विद्या उसी को कहेंगे जो मुक्त कर दे। अगर किसी चीज से मुक्त नहीं करती है तो फिर विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त है। लौकिक विद्याएं एक सीमित क्षेत्र के अज्ञान से आपको मुक्त कर देती हैं, इसीलिए उनको भी विद्या कहा जाता है। ऐसा नहीं कि वो अविद्या है, अज्ञान है। कहा सा विद्या या विमुक्त है। अब सवाल यह है कि छोटी छोटी मुक्ति से क्या, और जितना मुक्ति का आनंद अलग होता है। देखिए संशय कभी जो है सुख का कारण नहीं होता, ज्ञान सुख का कारण नहीं होता है, ज्ञान ही सुख का कारण। जब मुक्त हो गए, निर्भय हो गए, तो छोटी छोटी निर्भयता, भाई हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारा रोग ठीक हो जाएगा। किसी ने कहा अब ये पुल बना देंगे, भाई इंजीनियर साहब आ गए हैं, अब ये तैर तैर के और नाव से नहीं जाना पड़ेगा, बढ़िया अपने निकल जाएंगे। तो जितना जितना ज्ञान है वो निर्भय भी बना देता है और आत्मविश्वास ले आता है सत्य के, और आनंद भी देता है एक तरह का। कहा या सा विद्या या विमुक्त है। जैसे कि विद्या वही है, विद्या का फल क्या है? मुक्ति। और जो परम विद्या होगी उसको परम मुक्ति दे देनी चाहिए। इसी लॉजिक से अगर कोई परा विद्या है, चरम विद्या है, ब्रह्म विद्या है, तो वो जब हर चीज से मुक्ति दे देगी, अगर सब कुछ से मुक्ति, सारे ही अज्ञान से मुक्ति दे दे, तो उसको परा विद्या या ब्रह्म विद्या कह देंगे। अब कोई वो अलग अलग अज्ञान से, थोड़े थोड़े अज्ञान से मुक्ति नहीं दे रही है। जो मूला विद्या है, मूल अज्ञान है, यानी स्वरूप का अज्ञान, इस अपने स्वरूप का अज्ञान, जगत के स्वरूप का अज्ञान, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान, त्रैत के अज्ञान से जो आत्यंतिक मुक्ति दे दे, अब किसी मुक्ति की जरूरत ही नहीं रह गई इसके बाद, जो आत्यंतिक मुक्ति दे दे, उस विद्या को ब्रह्म विद्या कहते हैं या परा विद्या कहते हैं। इसीलिए कहा सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, क्योंकि और विद्याएं थोड़ी थोड़ी मुक्ति देती हैं, ये सर्व विद्या प्रतिष्ठा है। क्यों? क्योंकि ये आत्यंतिक मुक्ति दे देती है, ये चरम मुक्ति दे देती है, ये मूल अज्ञान का ही नाश कर देती है। और सब कहते हैं ये तूला विद्या, मूला विद्या और तूला विद्या दो शब्द वेदांत में आते हैं। एक तो है तूला विद्या का मतलब किसी विषय के संबंध में अज्ञान है किसी बात का, तो उस विषय की विद्या उस विषय के अज्ञान को निवृत्त कर देगी। तो लेकिन ये कंपैरेटिव अविद्या है, कंपैरेटिव अज्ञान है। तूला विद्या है। तूला विद्या को लौकिक विद्याएं नष्ट करती हैं, उनसे मुक्ति दे। लेकिन जो मूल अविद्या है, मूला विद्या तो अपने स्वरूप के ही बारे में है, आत्मा के बारे में है और आत्मा के ब्रह्मत्व के बारे में है, ये मूल विद्या है। इसको जो है आत्मा के शुद्ध स्वरूप के बारे में जो अज्ञान है, इसको तो ये ब्रह्म विद्या ही नष्ट करती है। इसलिए कहा कि ये सर्व विद्या प्रतिष्ठाम है। भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा और कहा कि देखो ब्रह्म विद्याम, इसको ब्रह्म विद्या क्यों कहा? कहा ब्रह्मणः परमात्मनो विद्याम ब्रह्म विद्याम, चूंकि ये परमात्मा के संबंध में विद्या है, परमात्मा की विद्या है, इसलिए कहा इसको ब्रह्म विद्या। दो तीन बातें बताई कि इसको ब्रह्म विद्या कहते क्यों। कहा एक तो इसलिए कि ये परमात्मनो विद्याम, परमात्मा के संबंध में विद्या है, इसलिए इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। और इसके पाने से होता क्या है? येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम। कहा इससे
अक्षर पुरुष को बिल्कुल ठीक ठीक जान लिया जाता है। येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम, जो सर्वोच्च सत्य है, जो अक्षर है, सत्य है, और जिसको गीता में भी कहा पुरुष रूप, अक्षर पुरुष रूप जो परम सत्य है, उसको इस विद्या से जान लिया जाता है, जिसका नाम परमात्मा दे दें, कुछ दे दें, उस परमात्मा की विद्या है। इसलिए कहा कि यह ब्रह्म विद्या है। दूसरा कहा ब्रह्मणा व अग्रजेन उक्त इति ब्रह्म विद्याम, ये ब्रह्मा के द्वारा कही गई, इसलिए भी इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। तीसरी चीज कही ताम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, कहा सर्व विद्या अभिव्यक्ति हेतुत्वात् सर्व विद्या आश्रया। देखो, इस मनुष्य की बुद्धि का आश्रय लेकर के ही सारी विद्याएं तो प्रकट होती हैं, इसलिए भी कह सकते हैं कि ये सर्व विद्या का आश्रय है। क्योंकि अगर यही न हो, आत्मा ही न हो, तो फिर और विद्याएं प्रकट कैसे होंगी। सर्व विद्या अभिव्यक्ति हेतुत्वात् सर्व विद्या आश्रया इति अर्थ। फिर कहते हैं कि देखो, दुनिया में जो कुछ भी जाना जाता है वो तुमसे ही तो जाना जाता है। अगर तुम ही ना हो तो जानने वाला कौन होगा। ये आत्म तत्व ही ना हो, ये चेतन ही ना हो, तो हजारों हजार बातों को जानने वाला कौन होगा। कहा ये सर्व विद्यम विद्या वेद्यम व वस्तु अनया एव, दुनिया में जो कुछ भी जाना जाता है वो इस ब्रह्म विद्या के अधिष्ठान में होने के कारण ही जाना जाता है। अगर वो आत्म तत्व हो ही ना तो फिर कौन जानेगा, चेतन ही तो जानता है। फिर कहा कि देखो, ये अथर्वा को ही क्यों दिया, तो अथर्वा का हम लोग शास्त्र तो पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, तो ऐसा सुनते हैं कि भाई ब्रह्मा जी से दो धाराएं चली, एक प्रवृत्ति धर्म चला नारायण से, फिर एक निवृत्ति धर्म चला। मानस पुत्र हुए पहले ब्रह्मा जी, तो सनक सनातन सनंदन सनत कुमार नारद जी, ये सब तो निवृत्ति धर्म वाले हुए और प्रवृत्ति धर्म वाले भी हुए। तो लेकिन ये शुरू में सब मानस पुत्र हुए। ये सुना, यहां पे उपनिषद क्या कहता है कि अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्र है प्राह। ब्रह्मा जी का जो प्रथम पुत्र था उसका नाम अथर्वा था। तो कई बार कंफ्यूजन न हो जाए कि भाई अथर्वा था कि सनत कुमार थे कि नारद थे, ये थे कौन ज्येष्ठ पुत्र। भाष्यकार ने भाष्य लिखा और उन्होंने कहा कि देखो, ये सब विभिन्न कल्पों की बातें हैं। तो एक कल्प ऐसा भी था जिसमें ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था अथर्वा। अलग अलग कल्प में स्टोरीज अलग अलग होती हैं, लेकिन चीजें तो वही होती हैं। हर युग में रामचरितमानस में आया, रावण भी होते हैं, राम भी होते हैं, मेघनाद भी होते हैं, दशरथ भी होते हैं। लेकिन वहां आया कि हर कल्प में अलग अलग जीव दशरथ, रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण बनता है, लेकिन राम वही रहते हैं, क्योंकि भगवान तो अनेक हो नहीं जाएंगे, जीव अनेक होते हैं। तो कहा कि देखो, इसी तरीके से भागवत जी में भी थोड़ा थोड़ा अंतर मिलता है पुराणों में। जैसे भागवत महापुराण के जो परीक्षित हैं वो तो प्रायोपवेश करके, अनशन व्रत ले करके, जब उनको मालूम पड़ता है कि तक्षत आज से 7वें दिन हमें डस लेगा और इस प्रकार से हमारी मृत्यु होगी, तो ये समाचार सुन करके वो अपना राजपाट पुत्र को सौंप करके गंगा किनारे शुकताल में जा करके और बैठ जाते हैं और वहाँ ऋषियों से सुखदेव जी उनको कथा सुनाते हैं। ये तो भागवत महापुराण में है। अन्य जगहों पर ये उल्लेख महाभारत के
जो सुखदेव वो परीक्षित है वो क्या करते हैं, थोड़ा सा अंतर है, वो एक बहुत बड़े जलाशय के बीच में एक महल बनवाते हैं और उसमें जाकर के बैठ जाते हैं कि देखें अब पानी में तैर के तक्षक कैसे आएगा। तो इस तरह से, और फिर वो आप जानते हैं फूल की टोकरी में और ऐसे जो है वो कीड़ा छोटा, और बस फिर उन्होंने, वो तो ऋषिपुत्र का शाप था। तो अब ये जो चीजें मूल रूप में वही होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है कथानकों में, तो ये यही कहते हैं कि हर कल्प में उस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, लेकिन कल्प के अंतर से कथानक में थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। इसी प्रकार से एक कल्प में किसी में सनक कुमार नारद ये सब ज्येष्ठ पुत्र हुए और एक में अथर्वा हुए। कल्प भेद से ये अंतर है का देखो। लेकिन सब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, ये ब्रह्म विद्या सारी विद्याओं की प्रतिष्ठा है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा और कहा क्यों है, क्योंकि उपनिषद ही कहता है येन अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम विज्ञातम अविज्ञातम विज्ञातम। देखो, इसको जान लेने से श्रुति ने कहा कि जो अश्रुतम है श्रुतम भवति, जो नहीं सुना हुआ है वो सुना हुआ हो जाता है, जो तुम्हारे मन ने नहीं जाना वो जाना हुआ हो जाता है, जो ज्ञानेंद्रियों ने नहीं जाना, श्रवण इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, जो ज्ञानेंद्रियों से अभी नहीं जाना है वो सब जाना हुआ हो जाता है। मन जिस चीज को मनन नहीं कर पाया वो मनन किया हुआ सा हो जाता है, और बुद्धि जिस चीज को अविज्ञातम विज्ञातम, बुद्धि जिस चीज को जान नहीं पाई वो जानी हुई चीज हो जाती है। अर्थात इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से, यही तो जानने के उपकरण हैं। जो चीज नहीं भी जानी जाती है वो भी जानी हुई हो जाती है। तो इसलिए ये सर्व विद्या प्रतिष्ठाम है, ऐसे कहा। ये पहले मंत्र में बताया कि ब्रह्मा जी ने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ये ब्रह्म विद्या दी जो सर्व विद्या प्रतिष्ठान है। अब ये बताने के लिए कि देखो ये जो ब्रह्म विद्या है ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, और ये सर्वोच्च विद्या, इसके बताने वाले और ग्रहण करने वाले उनका स्तर क्या था, ये बताने के लिए पूरी गुरु परंपरा थोड़ी बताई कि किस स्तर के लोगों में ये विद्या का प्रवाह चला। तो ब्रह्मा जी से तो अथर्वा को मिला। दूसरे मंत्र में क्या कहते हैं, अथर्वणे याम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वा ताम पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्याम। यही ब्रह्म विद्या ब्रह्मा याम प्रवदेत अथर्वणे, जिसको ब्रह्मा ने अथर्वण को, अथर्वा जो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे उनको दिया था, वही ब्रह्म विद्या अथर्वा ताम ब्रह्म विद्याम पुरोवाच, उसी ब्रह्म विद्या को अथर्वा ने कहा। किससे कहा? अंगिरे, अंगी ऋषि से उसी ब्रह्म विद्या को अथर्वा ने कहा। यानी ब्रह्मा से अथर्वा को मिली और अथर्वा से अंगी ऋषि को मिली। फिर कहते हैं स अंगी भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह। अंगी ऋषि ने भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुए सत्यवह नामक ऋषि को यह ब्रह्म विद्या दी। स अंगी भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह। सत्यवह नामक ऋषि को उन अंगी ऋषि ने बता दिया। फिर कहा भारद्वाजो अंगिरसे परावराम। उन भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न
जो सत्यवह थे उन्होंने ये विद्या अंगिरस नाम के ऋषि को दे दी। उन्होंने अंगिरस, तो ये परंपरा बता दी। और यही अंगिरस कौन है? ये इस उपनिषद के गुरु हैं। और इनके शिष्य कौन हैं? शौनक। अभी अगले मंत्र में आएगा। हमारे यहां गुरु शिष्य परंपरा में ही आख्यायिका के रूप में ये लिखे गए हैं उपनिषद। हमने चर्चा की थी पिछली कक्षाओं में कि देखो, कठोपनिषद में यम नचिकेता हैं, प्रश्नोपनिषद में पिप्पलाद और उनके गार्गी सौत्राणी आदि 6 शिष्य हैं। कैवल्य उपनिषद में ब्रह्मा जी गुरु हैं, आश्वलायन उनके शिष्य हैं। और यहाँ मुंडक में अंगिरस गुरु हैं और शौनक जी उनके शिष्य हैं। इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा में ये एक प्रतीक रूप में दिखा रहा है कि देखो ये विद्या कैसे है। यहाँ शब्द लिखा, दूसरे मंत्र में अंतिम शब्द लिखा परावराम। देखो ये पर का मतलब होता है ऊपर और अवर का मतलब होता है नीचे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ये बहती है ब्रह्म विद्या, अर्थात गुरु के से शिष्य की तरफ ये विद्या आती है। ब्रह्म विद्या जो है परावराम, ये पर से अवर की तरफ ये आती है, अर्थात गुरु से शिष्य की ओर ये बह रही है ब्रह्म विद्या। ऐसी विद्या है ये ब्रह्म विद्या। तो ये पहला और दूसरा मंत्र ये थोड़ा ये प्रतीक रूप में बताता है कि देखो कैसे सिद्ध महात्माओं और उन्नत व्यक्तियों की परंपरा में ये ब्रह्म विद्या का प्रवाह चला। और देखो ये परावराम शब्द जो है ये पहले भी उपनिषद में कई जगह आया है, मुंडक में ही अभी आएगा कि ये ब्रह्म विद्या करती क्या है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वहां भी परावर शब्द आया कि इससे कर्म की अविद्या की ग्रंथि तो नष्ट हो जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सारे संशय नष्ट हो जाते हैं अपने बारे में, जगत के बारे में। छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य, सारे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे, और दृष्टि कैसी होती है? वो पर और अवर, अर्थात सगुण ब्रह्म को भी जान लेती है और निर्गुण ब्रह्म को भी जान लेती है। क्योंकि कंफ्यूजन रहता है ना, बहुत तरह के व्यक्ति में कंफ्यूजन रहते हैं, और कुछ समाज भी फैलाता है और कुछ बाबा जी लोग भी फैलाते हैं। बाबा जी लोग भी, ओए खबरदार, शंकरा कमिटेड स्पिरिचुअल सुसाइड, ऐसे प्रभुपाद जी ने लिख दिया उसमें भागवत में, शंकरा कमिटेड स्पिरिट। अरे अरे भाई, जो सत्य है उसको कहेंगे। बात को ठीक तरह से अगर नहीं समझा तो फिर इसमें शंकराचार्य जी का दोष थोड़े है। या जैसे कोई बात हुई कल ही जयप्रकाश जी कि अरे वो तो भक्ति ही नहीं थे, उन्होंने जो है केदारनाथ में स्थापना की, उन्होंने 4 उसमें की, कितने स्तोत्र लिखे थे, और उन्होंने कह दिया शंकराचार्य भक्ति ही नहीं थे। अरे भाई, ज्ञानी से बड़ा भक्त कौन है? तेषाम ज्ञानी नित्युक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हो ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सचमम प्रिया। ज्ञानी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, मैं ज्ञानी को सबसे ज्यादा। और ज्ञानी की विशेषता क्या है? एक भक्ति। उसके लिए तो अब कोई चारा ही नहीं है भक्ति के अलावा, उस सत्य के प्रति भक्ति करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। क्योंकि एक बार सत्य को जान करके असत्य की भक्ति थोड़ा होगी। वो तो जानता है कि भाई निर्गुण भी वही है, सगुण भी वही है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, भगवान ये संसार रूप में भी वही है, उसके लिए तो कोई पराया है ही नहीं, तो उसकी तो भक्ति होगी। कहा देखो, या जैसे कहा कि भारद्वाजो अंगिरसे परावराम, अंगिरस को दिया, और ये ऐसी विद्या है जो जिसका विषय परब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी है। अपर ब्रह्म का मतलब है सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म को भी जान लिया उसने, हर रूप में उस सत्य को जान लिया।
कहा ये जो सृष्टि का क्रम है, ये ब्रह्म विद्या ऐसी व्यापक विद्या है कि इसके बाहर कुछ रहता ही नहीं। उस सत्य तक पहुंचने के लिए तुमको असल में अवर को भी जानना पड़ेगा और पर को भी जानना पड़ेगा। अवर का अर्थ यह है कि जो कुछ हम अपने को माने बैठे हैं, अगर हम अपने को स्थूल शरीर मान के बैठे हैं तो इसका भी अध्ययन करना होगा। इस अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय कोश को भी जानना होगा, प्राणमय कोश के अंदर मनोमय कोश को भी जानना होगा, उसके अंदर विज्ञानमय कोश को भी जानना होगा, उसके अंदर आनंदमय कोश को भी जानना होगा और उसके अंत में बैठे ओंकार स्वरूप आत्मा को भी जानना पड़ेगा। अर्थात जब हम ब्रह्म विद्या को जानने का उपक्रम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम पंचकोश को जाने बिना ही उसको जान जाएंगे। हमको जागृत स्वप्न सुषुप्ति का भी विवेक करना पड़ेगा, हमको पंचकोश का भी विवेक करना पड़ेगा, हमको तीन शरीर का विवेक करना पड़ेगा, हमको समष्टि में हिरण्यगर्भ और माया और मायातीत ब्रह्म का भी विवेक करना पड़ेगा, हमको पंचभूत का भी विवेक करना पड़ेगा। पंचदशी ग्रंथ में बड़ा विस्तार से पहले पंचभूत विवेक से ही शुरू करते, कहीं से भी शुरू करो, अगर विवेक ठीक से करोगे तो पहुंचोगे वहीं उसी सत्य तक। चाहे पंचकोश विवेक करोगे, चाहे पंचभूत विवेक करोगे, चाहे जागृत स्वप्न सुषुप्ति का विवेक करोगे, चाहे तीन शरीर का विवेक करोगे, तो करना तो पड़ेगा। तुमको यह भी समझना पड़ेगा कि काल का स्वरूप क्या है, देश का स्वरूप क्या है, काल और देश पे भी विचार कर। तो ये ब्रह्म विद्या ऐसी है कि ये बहुत टुकड़ों में तो इसको लोक लोकांतर का विवेक करना पड़ेगा। जीव क्या है, जीव के स्वरूप का विवेक करना पड़ेगा, जन्मने मरने का विवेक कर, मरने के बाद इसकी गति क्या होती है, निम्न होती है, उच्च होती है, क्यों होती है, इसका भी विवेक करना पड़ेगा। और उपनिषद सबका विवेक कराता है। एक प्रकार से इस सृष्टि का समग्रता में विवेक करने पर तभी वो ब्रह्म विद्या वास्तव में प्रतिष्ठित होती है। तो इस तरह से भी देखा जाए तो वो सर्व विद्या प्रतिष्ठान तो है ही। गुरु जी कहते थे कि भाई देखो, एक लड़के को अगर कहा गया भाई देखो ये गणित का सवाल है, तुम निकालो, इसको हल करो, क्या उत्तर आता है बताना। उसने खोली उत्तर माला और वहां से खोला उत्तर देखा और कहा यह है इसका उत्तर, तो वो क्या गणितज्ञ हो गया। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये रट लेने से कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जाएगा। उसको तो पूरा प्रोसीजर समझना चाहिए कि क्यों ब्रह्म सत्यम है और क्यों ये जगन मिथ्या है और क्यों जीव ब्रह्म ना परा, ये जीव ही ब्रह्म है और इसके अलावा कुछ नहीं। ये बात जो है इन सब विवेकों से, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के, पंचकोश के, पंचभूत के, ये काल देश वस्तुओं की का विवेक करके ऐसे जब चलेंगे, उस गणित के सवाल को हल करते करते जब वो उत्तर आएगा तब जाकर के ब्रह्मज्ञानी होंगे या गणितज्ञ होंगे। बिना प्रोसीजर समझे और अपने आप वहां तक पहुंचे ये बात होने वाली नहीं है। केवल वेदांत की निष्पत्तियों को दोहरा लेने से कोई वेदांती नहीं बनता है। गुरु जी कहते ये नहीं कि निष्पत्तियां जितनी हैं सब रट लें उसको दोहराने लगे, तो ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो चीज आई कैसे, पहुंची कैसे, वहां तक कैसे गए। और एक बार अगर वहां पहुंच गए, अखंडानंद जी महाराज कहते थे देखो, साधक के लिए ये कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ये श्रद्धा और विश्वास है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। अपने हृदय में स्थित ईश्वर को बिना श्रद्धा और विश्वास के नहीं जान सकता कोई। गीता ने भी कहा, रामायण ने भी कहा, सब। अब कई बार बड़े पहुंचे हुए संत ऐसी बात कर देते हैं कि लगता है कि इसे ये जो गलत बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा, अखंडानंद महाराज ने, देखो ये श्रद्धा और विश्वास जो है ये अज्ञानी की संपत्ति है, ये ज्ञानी की संपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्वज्ञानी तो जानता है कि हम ईश्वर हमारा आत्मा है। जो जानता है उसको मानने की क्या जरूरत है। श्रद्धा से तो बिना जाने चीजें मानी जाती हैं।
इसीलिए श्रद्धा को इतनी बड़ी साधन चतुष्टय में श्रद्धा को बड़ा महत्व दिया गया, क्योंकि श्रद्धा वो हमारी पावर है, श्रद्धा वो शक्ति है जो बिना जाने भी चीजों को मनवा देने में सक्षम होती। गुरु पर श्रद्धा करते हैं कि भाई हम नहीं भी जान रहे हैं तो इसकी बात ठीक है, शास्त्र पर श्रद्धा करते हैं कि हम इस बात को नहीं जान रहे हैं, उपनिषद में कही गई तो ये बात ठीक होगी। तो श्रद्धा वहां करनी पड़ती है जहां हमारा निर्णय शायद कुछ और है और बात कुछ और बताई जा रही है। तो कहा ये विश्वास और श्रद्धा तो वही करता है जो अभी बात को जानता नहीं है, लेकिन जो जान गया उसको काहे की श्रद्धा कर रही है और काहे का विश्वास करना, वो तो स्पष्ट रूप से देख रहा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म न परा। तो कहा देखो तत्वज्ञानी जो है वो तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानता है कि ईश्वर हमारा आत्मा है और अपना आत्मा जो है वो अनंत अखंड और परिपूर्ण ब्रह्म है। अब उसको विश्वास करने की जरूरत नहीं, उसके लिए तो जैसा कहा कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा, हथेली पर हस्ता मलकवत, हथेली पर रहने के रखे हुए आंवले के समान है। कहा देखो इसको जो है दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसी विद्या है। भाई एक बार आपने जान लिया है कि हम फलाने पद पर बैठे हुए हैं, हमारे एक बच्चा है, हमारी पत्नी घर पे है, तो अब क्या दिन भर उसको दोहराने की जरूरत है? अपना नाम क्या आदमी जानता है? कोई पूछेगा बता देगा, तो क्या दिन भर उसको दोहराने की जरूरत है कि हमारा नाम यह है? एक बार जानने के बाद, जानने का मतलब यह होता है कि दोहराने की बात नहीं होती। इसी प्रकार से कहते एक बार अगर अयम आत्मा ब्रह्म इस बोध में प्रतिष्ठित हो गए, जान लिया, तो कई बार लोग इसका फिर जप करने की जरूरत नहीं है, ये तो जानने से तो बात खत्म हो गई हमेशा के लिए। अब तो जान लिया, तो ज्ञान में दोहराने की जरूरत नहीं होती, एक बार जान लिया हमेशा के लिए जान लिया, दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सत्य ऐसा है। कहा देखो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा कि वेद पढ़ना तो सबको चाहिए, क्योंकि वेद तो सर्वार्थ प्रकाशक है। उसमें कामनाओं की पूर्ति के भी साधन बताए गए, उसमें कर्म के लिए भी बताया गया और उसमें उपासना के भी बहुत से तरीके बताए गए। वेद ऐसे बनाओ, ये करो। तो वेद तो सर्वार्थ प्रकाशक है। तो चाहे कामना युक्त हो, चाहे विरक्त हो, चाहे संसारासक्त हो, सबको वेद पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबके लिए कुछ अच्छी बात उसमें मिल जाएगी। लेकिन कहा देखो शास्त्र ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान सबके लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ योग्यता की आवश्यकता है। वेद पढ़ना तो सबको चाहिए, लेकिन ब्रह्म ज्ञान इसके लिए अधिकारित्व चाहिए। इसीलिए श्रेष्ठ परंपरा बताई कि देखो उसका अधिकारित्व तुम जानो। और अधिकारित्व क्या है, इसको इशारा करने के लिए थोड़ा सा तीसरा मंत्र है, थोड़ा इसको देख लें। तीसरे मंत्र को भी क्या कहा, शौनको हवै महाशालः अंगिरसम विधिवत उपसन्न पप्रच्छ। शौनक हैं और ये क्या हैं, महाशाला। इनके पास बड़ी बड़ी शालाएं हैं। शाला का अर्थ क्या है, जैसे गौशाला, अश्वशाला, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। कहा ये सब पहले धन माना जाता था। तो गौशाला है, अश्वशाला है, यज्ञशाला है, गजशाला है। इस प्रकार से क्या है, महागृहस्थ हैं। भाष्यकार ने लिखा शौनकः महागृहस्थ, मल्टी मिलियनर कहा जाए आज के उसमें, तो महागृहस्थ हैं। बहुत इनके पास संपत्ति है, बहुत धनवान है, बहुत महागृहस्थ हैं। इतनी बड़ी बड़ी शालाएं बनवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं। और हम ये शौनक नाम विष्णु पुराण में भी आता है, पद्म पुराण में भी आता है, महाभारत भागवत महापुराण में भी आता है, बहुत जगह शौनक नाम आता है।
ये प्रश्न करते हैं, सूत जी उत्तर देते हैं। कहा कि वहाँ है कि 88,000 ऋषि इनके पास रहते थे शौनक जी के, उनके भोजन का प्रबंध करना, उनके रहने का प्रबंध, तो महागृहस्थ तो थे ही है। कहा कि देखो शौनको हवई महाशाला, लेकिन ये इतनी महाशालाओं होने पर भी, इतने महागृहस्थ होने पर भी, संसार के सारे सुखभोग उपलब्ध होने पर भी ये क्या हुआ, अंगिरसम विधिवत उपसन्ना पर ये चले गए अंगिरस ब्रह्मज्ञानी जो गुरु हैं उनके पास, और उनसे प्रश्न किया, विधिवत गए और उनसे पूछा, सत्य के बारे में पूछा। यानी इशारा किधर है, अधिकारित्व तो कब आता है, जब अब जो कुछ भी है वो सुहाता नहीं है और उससे ऊब हो रही है। और छोटी छोटी नहीं, इतनी बड़ी अचीवमेंट्स के बाद भी अगर वो अचीवमेंट सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहे हैं जिस संतुष्टि की तलाश है, तो वो अधिकारी शौनको हवे असफल व्यक्ति अधिकारी नहीं है। अवसाद में ग्रस्त अर्जुन अधिकारी था, सबसे बड़ा धनुर्धर था। परीक्षित अधिकारी थे, परीक्षित इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, फिर सुखदेव जी से ब्रह्म ज्ञान पाने के अधिकारी हुए, अर्जुन अधिकारी बना। कहा इसी यहाँ क्या है, शौनक ये दिखा रही हैं श्रुति माता कि अधिकारी कौन है, जो संसार के महाशाला सारे सुख भोग उपलब्ध होने के बाद और भोग करने के बाद भी इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि भाई अभी किसी और चीज की तलाश है, अभी इतने से ही संतोष हो नहीं रहा है, कुछ बात जरूर है और वो बात जाननी चाहिए। विधिवत उपसन्न, और फिर कैसे गए, ऐसे नहीं गए कि ये तो हमारे उसका जो है एक ऋषि है, कहीं आश्रम में छोटे रह रहे होंगे और वहां गए और कहा मैं तो महाराजा हूं, महाशाला हूं, जरा बताओ भाई तुम क्या क्या जानते हो, क्या पढ़ा तुमने, कुछ समाधि लगाई होगी, कुछ अपना भी अनुभव बताओ। ऐसे नहीं, विधिवत उपसन्न तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति, वही विधिवत। यहाँ भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो उसने लिखा कि हो सकता है कि इनके पहले विधिवत उपसन्ना की मर्यादा न रही हो। ये श्रुति इशारा भी करती है कि देखो विधिवत उपसन्ना होना, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन तद्विद्य, मतलब आदर पूर्वक जाए, शरणागत भाव लेकर के जाए, श्रद्धा विश्वास रख करके जाए और तब पूछे। वहां भी कहा था परिप्रश्नेन सेवया, तो यहां भी कहा पप्रच्छ, उन्होंने बाकायदा पूछा। और क्या पूछा, बड़ा विचित्र प्रश्न पूछा। गुरु जी कहते थे भाई साधारण बुद्धि में तो ऐसे प्रश्न ही नहीं आएंगे। कहा कस्मिन्नु भगवत विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवती थी, भगवान हमको बताइए, भगवो हे प्रभो, भगवान बताएं कि कस्मिन्नु विज्ञाते, किस चीज को जान करके सर्वम इदम विज्ञातम भवति, ये सब कुछ जान लिया जाता है। उन्होंने नहीं कहा कि जरा हमको ये बताइए कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसको जान करके सब कुछ जान लिया जाता है, ये तो पूछा ही नहीं। कहा वो यानी इस बारे में तो वो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि एक कोई चीज ऐसी है जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाएगा। उनका प्रश्न ये नहीं है कि भगवान क्या कोई ऐसी चीज है जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाए, ना, उनका प्रश्न है कस्मिन्नु भगवमे विज्ञाते सर्वम, हमको तो उस चीज को बताइए जिस चीज को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। सर्वम इदम, ये जो इदम इदम करके संसार दिखाई देता है या हमारी ही अपनी वृत्तियां और शरीर और भावनाएं दिखाई देती हैं, जो दृश्य जो है वो इदम रूप से, तो अहम और इदम दो ही चीजें हैं। इस अहम के अतिरिक्त जो भी इदम इदम रूप है, उस सब का सत्य जिस बात को जानने से जान लिया जाता है, वो चीज हमको आप बता दीजिए। अब इसमें जो है कहा कि देखो ये निश्चित रूप से प्रश्न आए भी कैसे, व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आ भी कैसे सकता है। कहा ये तभी आ सकता है या तो कहीं आपातत ज्ञान जैसे कहते हैं, किन्हीं संतों की सानिध्य में शौनक जी बैठे हों और वहां उन्होंने
शास्त्र के वचन सुने हों सदगुरु से किसी से कि भाई कोई ऐसी चीज है कि जिसको जानने से सब कुछ जाना हो जाता है। और या दूसरी चीज क्या हो सकती है कि एक सामान्य व्याप्ति होती है कि कारण को जानने से कार्य को जान लिया जाता है। कार्य की सत्यता अगर जाननी है तो कारण को जान लो, तो उससे जितना भी कार्य हुआ है उस सब के बारे में जान। जैसे आप जानते हैं मिट्टी को अगर जान लें तो उससे बने हुए सारे खिलौनों के बारे में जान लिया जाता है, क्योंकि कारण ही कार्य में गया होता है। कारण को जानने से कार्य को कार्य में अनेकता है, कारण में अनेकता नहीं है। सोने को जान लेने से सोने में बने हुए सारे आभूषणों को जान लिया जाता है। लोहे को जानने से लोहे से बने सारे यानी तत्व जो है उसको जानने से जो कार्य रूप अनेकता है उसको जान लिया जाता है। मूल वस्तु को जान लेने से उस मूल वस्तु से बनी हुई जितने भी अनेक अनेक चीजें होती हैं इसको जान लिया जाता है। क्यों? हम अगर हनुमान जी की सोने की मूर्ति लेकर के जाएंगे तो वो जो सुनार है वो हमको आकार का कोई पैसा नहीं देगा। ना हनुमान जी की महिमा के लिए जो है वो 10 रुपए ज्यादा देने वाला है, वो तो बस सोने को तौल करके उसका मूल्य दे देगा, तत्व के हिसाब से बात कर लेगा। तो कहा देखो कहना क्या चाहते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न कौन कर सकता है। एक तो कहा जो शौनको वही जो थोड़ा सब कुछ देख करके जान करके भी समझा कि देखो संतुष्टि नहीं है, और दूसरे उसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो। कहा निर्मल अंतःकरण विभू हो जाता है। गुरु जी कहते थे देखो जब आप निष्काम कर्म और उपासना करते हैं तो इनका ऐसा प्रभाव होता है कि वो चित्त संकीर्ण नहीं रह जाता। उपासना और सत्कर्म का ये प्रभाव होता है कि चित्त में स्वाभाविक रूप से बहुत उन्नत विचार आना प्रारंभ होते हैं। बहुत संकीर्ण दायरे में भक्त सोच ही नहीं सकता है, सत्कर्मी सोच ही नहीं सकता है। कहा ये इसी प्रकार के भक्त और सत्कर्मी रहे होंगे और इन्होंने सत्संग भी किया होगा। उसी का परिणाम था कि इतना उदात्त प्रश्न इनके चित्त में अंकुरित हुआ और जाकर के इन्होंने उसको पूछा भी, सदगुरु से पूछा, ठीक व्यक्ति से पूछा। अब हम देखेंगे आगे कि जो अंगिरस हैं वो शौनक जी के प्रश्न का किस प्रकार से क्या क्या उत्तर देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।